Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर। आई होप यू एंजॉयड माय लास्ट वीडियो। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट
Hi friends, this is your favorite sir सर्वेश सर. आई होप यू एंजॉयड माय लास्ट वीडियो. तो बच्चों क्लास 10 के सिलेबस में लास्ट वीडियो में हमने आपको केमिकल रिएक्शन बताया था और उसका एग्जांपल्स बताया था. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होता है. तो ये दिया है केमिकल रिएक्शन हैज द इफ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ द फॉलोइंग साइन. मतलब अगर इनमें से अगर कुछ भी आपको ऑब्जर्व होता है, महसूस होता है, तो वहीं पे आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट माना जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर. हम जानते हैं अपने डेली यूज में कुछ भी अगर हम बनाने जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, टेम्परेचर. मतलब उसे हमें या तो हीट बढ़ाया जाता है या तो हीट को लेस कम किया जाता है. तो ये दिया है अगर हम किसी चीज को ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन. और अगर कोई चीज अपने आप ठंडी हो जाती है तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में मोस्टली क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है. और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब किया जाता है. फिर आता है बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स. मतलब हम जानते हैं जो गैस के बबल्स बनते हैं वो किस में बनते हैं, लिक्विड में बनते हैं. और वहीं से हमें पता चलता है कि वहां पे वाटर जो चेंज किसमें चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है. अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. मतलब जो किसी भी चीज में प्रिसिपिटेट बनता है. प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो उसमें ऊपर एक लेयर बन जाती है पूरे में, तो उसे बोलते हैं प्रिसिपिटेट. तो इसमें दिया है जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड सोल्यूशन. मतलब जैसे हम दूध यूज करते हैं, है ना, और जो भी लिक्विड चीजें यूज करते हैं उससे ऊपर एक मलाई पड़ जाती है, आपने देखा होगा. तो वो जो मलाई होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट. क्योंकि वो क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसका एक सॉलिड के रूप में छोटा सा एक लेयर बन जाता है. अब बात करते हैं चेंज इन कलर. अगर किसी चीज भी सब्सटेंस में किसी भी तरह से अगर उसमें क्या होता है, कलर में चेंज होता है. जैसे आप लिटमस पेपर के बारे में आपने सुना होगा, जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. अब बात करते हैं चेंज इन ओडर. अच्छा हम जानते हैं अगर हमारे आसपास कोई भी चीज जब डिकम्पोज होने लगती है तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है और उसमें से स्मेल आने लगती है. तो ये भी हम जानते हैं. अब बात करते हैं लाइट प्रोडक्शन. तो कहीं कहीं पे किसी रिएक्शन से हमें लाइट मिलती है. जैसे मान सकते हैं अगर हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाने से क्या होता है, अंधेरे में चारों तरफ हमें रोशनी मिल जाती है. तो यहाँ पे वही दिया है, कुछ रिएक्शन क्या होते हैं लाइट तो भी इमिट मतलब बाहर देते हैं, बनाते हैं. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.